जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा जो झारखंड जीके का टेस्ट लिए थे वही वाला आज का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, सीधे हम सवालों पर चलते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला सवाल है क्या है कि जयप्रकाश केंद्रीय कारा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। देखिए, अगर केंद्रीय कारावास की जो बात किया जाए तो हमारे झारखंड राज्य में जो कुल टोटल 5 केंद्रीय कारावास है, ठीक है ना। तो इसमें से एक जो है वो जयप्रकाश केंद्रीय कारा है और वो हमारा कहाँ पर स्थित है, तो वो हजारीबाग में। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की जो संख्या है वो कितनी है। तो अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कुल टोटल 112 है, तो सही आंसर हमारा 112 हो जाएगा। अगला है कि ये झारखंड में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन है, रांची, धनबाद, बोकारो या फिर गिरिडीह। सही आंसर हमारा जो है धनबाद हो जाएगा, यानी जो दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो हमारा धनबाद है। और जनसंख्या कितना है, तो 26,84,487 यहाँ की जनसंख्या है। ये दूसरे नंबर पर आता है। एक नंबर पर हमारा रांची आता है और रांची का जनसंख्या कितना है, 29,14,253 है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। बाकी ये क्या कहते हैं, सबसे कम जो जनसंख्या वाला वो जो कि जिला की बात किया जाए तो वो हमारा लोहरदगा हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा धनबाद हो गया। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था। खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड या फिर कुकरा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हमारे झारखंड राज्य को छोटा नागपुर नाम से जो है संबोधित किया गया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। बाकी खोखरा का जो बात किया जाए तो ये तुजू की जहांगीर में जो है ये झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया था। बाकी झारखंड की बात किया जाए तो अकबरनामा में ये पद्मावत में, कबीर के दोहे में, सियार उल मुख्तरीन, तारीख बंगला वगैरह वगैरह जितना भी जो था उन सभी में जो झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया था। बाकी जो मुगल काल में कुकरा नाम से संबोधित किया गया। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर छोटा नागपुर हो जाएगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है, लिंग पूजक, शिष्णों का देव या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक और शिष्णों का देव कहा गया है ना। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल है हमारा कि किस काल में झारखंड कृषि की शुरुआत हो सकी। मतलब झारखंड में जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो कौन से काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा नवपाषाण काल हो जाएगा। इसी समय जो है नवपाषाण काल में ही हमारे झारखंड राज्य में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है। अगला सवाल है तांबे की सिकड़ी, ये जो मतलब सिकड़ी कहने का मतलब चैन, एक तो जो दरवाजा में लगाने वाला होता है और एक हमारा पहनने वाला होता है, तो ये चैन की बात किया जा रहा है। तथा कांसे की अंगूठी झारखंड के किस स्थान से वह मिला था, नामकुम, मूरत, लूपगढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मूरत हो जाएगा, है ना। यहीं से तांबे की सिकड़ी जिसको चैन कहते हैं और फिर कांसे की अंगूठी मिला था। अगला यहाँ पर ऑप्शन नंबर नामकुम देख रहे हैं, तो नामकुम में जो है तांबे और लोहे के औजार मिले हैं। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। लूपगढ़ी की बात किया जाए तो कब्रगाह के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर सही आंसर हमारा जो है मूरत हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे। यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर की बात नहीं किया जा रहा है, निर्वाण प्राप्त करने, यानी वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हुई, यानी वहीं पर जो है उनका मतलब कि मोक्ष प्राप्त हुआ। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा पार्श्वनाथ हो जाएगा। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर की जो बात किया जाए तो हमारा जो उनका नाम क्या हो जाएगा, ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे और अजितनाथ जो है दूसरे तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर की बात किया जाए तो उनका नाम क्या था, जो है कि मतलब कि वर्धमान महावीर, यानी ये 24वें नंबर के थे। और कुल टोटल 24 तीर्थंकर थे, लेकिन उसमें से जो है 20 तीर्थंकरों का निर्वाण वहीं पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर ही जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। फैक्ट भी याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर हमारा पार्श्वनाथ हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ जो है पहाड़ पड़ा है। और पार्श्वनाथ जो वहाँ पर इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो कौन से समय में, तो 717 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए तो 4,478 फीट है और अगर मीटर में बात किया जाए तो 1365 मीटर है। ये सभी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल हमारा कहाँ पर है, ये कौन सा 8वां नंबर सवाल था ना, ये रहा 9वां सवाल कि इंडो सिथियन के सिक्के झारखंड के कौन से स्थान से प्राप्त हुए। तो इंडो सिथियन के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो चाईबासा से मिले हैं। तो सही आंसर हमारा चाईबासा हो जाएगा। सिंहभूम से जो है ये रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं और रांची से जो है कुषाण कालीन के सिक्के मिले हैं। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। सही आंसर यहाँ चाईबासा हो जाएगा। अगला सवाल है कि नंद वंश के समय झारखंड
कौन से साम्राज्य का हिस्सा था? तो उस समय नंद वंश के समय हमारे झारखंड राज्य जो है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था, तो सही आंसर मगध साम्राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाल शासकों के शासन काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ज्ययान शाखा का जो है ये बौद्ध धर्म का जो है वर्ज्ययान शाखा का विस्तार हुआ था पाल शासकों के शासन काल में। चलिए सही आंसर हमारा वज्रयान शाखा हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या फिर धनबाद? तो वो जगह का नाम क्या है? धनबाद। धनबाद जो मुस्लिम आक्रमण से एकदम साफ सुथरे तरीके से बचा हुआ रहा था। अगला सवाल है इनमें से किस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या फिर चंवर था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पंचेत राज्य का जो राज चिन्ह था वो कपिला गाय का पूंछ और चंवर था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? मरकत खां, असदुल्ला खां या फिर दोनों? तो सही आंसर हमारा दोनों जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जो है आक्रमण के लिए अपनी सेना को भेजा गया था, है ना। चलिए अगला सवाल है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल या फिर सहदेव? तो सही आंसर यहाँ पर युधिष्ठिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाभारत वाला नहीं है, ये यहाँ पर सिंह वंश की बात किया जा रहा है ना। चलिए यहाँ पर दूसरे शासक की बात किया जा रहा है। अगला सवाल है अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? 1763, 65, 67 या 69? सही आंसर 1767 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी समय जो है फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अगला सवाल है किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? 1810, 20, 25 या फिर 1830? तो 1820 ईस्वी में रोरो नदी के तट पर जो है अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था। क्लियर है, तो 1820 ईस्वी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ढाल विद्रोह की जो बात किया जाए तो सीधे आप लोग को सिंहभूम चल जाना है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जो कि उस समय एक साथ था, सरायकेला खरसावां भी। तो सही आंसर हमारा जो है सिंहभूम हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि मानभूम तथा बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? राजा सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह या फिर सोहन सिंह? हमारे यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दुर्जन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभूम में चुआर विद्रोह के जो नेता थे वो दुर्जन सिंह थे। अगला सवाल है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? तो सबसे पहले चरण के बाद अंग्रेजों के द्वारा पलामू का राजा जो घोषित किया गया था वो गोपाल राय को राजा बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी गोपाल राय करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना जो है वो तैनात थी। कहाँ पर? रोहिणी गांव में। क्लियर है। अगला सवाल है कि 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी भैया? 1857 में जो ये मतलब प्रमुख विद्रोह जो चल रहा था उस समय गणपत राय को जो फांसी दिया गया था वो 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? यानी किसके नेतृत्व में सिंहभूम में जो 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उनका नाम क्या था? अर्जुन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र से चल रहा था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में कितनी यात्राओं का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से? 3, 4, 5 या फिर 6? तो ये 4 बार जो है चंपारण सत्याग्रह के मामले में ही जो है महात्मा गांधी झारखंड आए थे। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी जो हमारे झारखंड राज्य में कितनी बार आए हैं? 11 बार आए हैं कुल टोटल, या फिर 12 बार आए हैं, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। गूगल में करने पर जो आता है 12 और बुक में 11 दिया हुआ है, और किन्हीं के जो सर के द्वारा बताया गया वहाँ पे 12 बताया गया, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी झारखंड कितने बार आए हैं, 11 बार या फिर 12 बार। अगला सवाल है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग जो नोट कर लीजिएगा, 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो झारखंड राज्य में 1920 में हुआ था। क्लियर है। अगला सवाल है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में इनमें से किस संगठन को मिलाया गया था? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और हो मालतो मारंग सभा, ये सभी को मिलाया गया था किस में? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा में, ठीक है ना, आदिवासी सभा में। तो सही आंसर हमारा सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड के किस रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी? किस वर्ष? 51 में, 1865 में, 69 में, 1884 में? सही आंसर हमारा 1869 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी समय जो है रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी।
अगला सवाल है कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे था। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है कि नागवंश की जो सबसे पहला राजधानी था वो सुत्याम्बे, और बोला जा रहा है अंतिम राजधानी कहाँ था, तो अंतिम राजधानी चूटिया नहीं होगा, पालकोट खुखरा नहीं होगा, राइट आंसर हमारा रातूगढ़ जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। तो ये हमारा अंतिम सवाल रहा कि भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति झारखंड के कौन से जिला में मिला? लोहरदगा, गढ़वा, हजारीबाग या फिर लातेहार? तो ये भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो एक मूर्ति मिला था वो लातेहार जिला में मिला था, जो कि भी ये क्या कहते हैं पलामू का किला में ये है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना, राइट आंसर हमारा लातेहार हो जाएगा। पलामू का किला जो है पलामू में ना होकर कहाँ पर है, लातेहार में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आज का जो भी सवाल था और हमने ये सभी सारे सवालों का जो टेस्ट लिया, लिंक अभी भी अवेलेबल है, आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो जाकर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।